वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल सी पेट 2025 के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 5 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। यह एक अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। सही विकल्प है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, वह 11 दिसंबर वर्ष 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही विकल्प है सी, सही विकल्प है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अगला प्रश्न, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। अगला प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में कुछ बड़ी समितियां थीं, जिसमें प्रांतीय संविधान समिति भी थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अन्य समितियां संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति, महत्वपूर्ण समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति तथा अन्य समितियां थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1947, 20 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। सही विकल्प है डी, 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? के मुंशी, एन माधवराव, मोहम्मद सादुल्ला, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के मुंशी भी सदस्य थे, एन माधवराव भी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे। नहीं थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्तल की जगह ली थी। अगले थे टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने डी.पी. खेतान की जगह ली थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ? 26 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948, 30 नवंबर 1948, 22 नवंबर 1948। सही विकल्प है बी,
15 नवंबर 1948 को। अगला प्रश्न, जिस दिन संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया उस दिन संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 5, 7, 8, 12। सही विकल्प है सी, 8 अनुसूचियां। अनुच्छेद कितने थे? 395। वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं कितनी हैं? 12। तो यहां पर सही विकल्प है सी, 8। पंथ निरपेक्ष शब्दावली को संविधान की उद्देशिका में किस वर्ष शामिल किया गया? 1970, 1975, 1976, 1978। सही विकल्प है सी, 1976। पंथ निरपेक्ष शब्दावली को संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? 2006, 2003, 2002, सन 2000। सही विकल्प है डी, सन 2000 में। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर वर्ष 2000 को किया गया था। किस राज्य से बनाया गया? उत्तर प्रदेश के पहाड़ी हिस्से को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख है? मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 11 से 33 तक, अनुच्छेद 12 से 34 तक, अनुच्छेद 13 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का उल्लेख है। सही विकल्प है डी। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अधीन विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 12 है। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 14। आपको बताते चलें, विधि के समक्ष समता वाक्य ब्रिटेन के संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 19, जिसमें उल्लेख है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है? ललितपुर, महोबा, बलिया, सोनभद्र। सही विकल्प है डी, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मणिपुर। पश्चिम बंगाल से भारत के जिन राज्यों की सीमा लगती है, सॉरी यहां पर बांग्लादेश होना चाहिए था, बांग्लादेश, सॉरी फॉर मिस्टेक, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? सॉरी, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, अर्थात ये 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, सिक्किम से किस राज्य की सीमा लगती है?
यह लगती है सिर्फ पश्चिम बंगाल की। अगला प्रश्न, गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, जवाहरलाल नेहरू। सही विकल्प है बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, नंदा देवी जी मंडल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम। सही विकल्प है उत्तराखंड। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? अरुण, शनि, शुक्र, मंगल। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। सही विकल्प है डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताता है। यहाँ पर सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं। सही विकल्प है सी, 8वीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है? मंत्रियों के बारे में उपबंध। वहीं अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। सही विकल्प है डी। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। जिससे होकर नहीं गुजरती है वह है ऑप्शन डी, झारखंड। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। संघ के मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है? अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 7। अनुसूची 2 में क्या है? नागरिकता। अनुसूची 3 संघ के मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। वहीं अनुसूची 7 में 3 सूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जिसका उल्लेख कहां पर है? संघ लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में, संघ के लिए और राज्य दोनों के लिए। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में। तो ये तीनों कैसी बॉडी हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, यह एक संविधानेतर
संस्था है? अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से दी जाती है? राज्य की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से, केंद्र की आकस्मिक निधि से? सही विकल्प है केंद्र की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते मिलते हैं वह कहां से मिलते हैं? राज्य की संचित निधि से। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय? सही विकल्प है ए, बाल गंगाधर तिलक। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।